Hello students, today our topic is cyclotron. Cyclotron, it is a device used to accelerate positively charged particles like proton, deuteron and alpha particle. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उनको एक्सेलरेट करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन एज साइक्लोट्रॉन. एंड नाउ प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, द working of the cyclotron is based on the fact that a positively charged particle can be accelerated to a sufficiently high energy with the help of smaller values of oscillating electric field, by making it to cross the same electric field again and again with the use of strong magnetic field. प्रीवियस वीडियो लेसन जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड कांट बी एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल्स बट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज करते हुए बार बार किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते हैं तो वो क्या होता है, एक्सीलरेट होता है. एंड इट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड होलो वैक्यूएटेड मेटेलिक चैम्बर्स D1 एंड D2. D1 एंड D2 दो डी शेप्ड होलो वैक्यूएटेड मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं, एंड अ सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ डीज. These are placed such that the diametric edges of the Ds are parallel and slightly separated from each other. दोनों के ये डायमेट्रिक एजेस जो हैं ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और स्लाइटली सेपरेट होते हैं. मीन इनके बिटवीन क्या है, एक स्मॉल गैप होता है, एंड एट द सेंटर ऑफ दैट गैप a positively charged particle source is placed. These Ds are placed between two strong magnetic poles north and south, and the plane of Ds are perpendicular to the magnetic field. इन दोनों Ds को हॉरिजेंटली दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं, एंड Ds का प्लेन जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर के परपेंडिकुलर रहता है. इन दिस डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर इज वर्टिकल अपवर्ड एंड द प्लेन ऑफ D1 एंड D2 perpendicular to the magnetic field. D1 and D2 are connected with a high frequency AC source which can produce a potential difference of the order of 10 raised to power 4 volt at a frequency near about 10 raised to power 7 hertz. D1 and D2 जो है उनको क्या किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग AC सोर्स, हाई फ्रीक्वेंसी AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, एंड दिस AC सोर्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन गैप D1 एंड D2. AC सोर्स जो है उसका यूज क्या है, D1 एंड D2 के बीच में ये जो गैप है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, एंड D1 एंड D2 आर मेटेलिक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द D1 and D2. Magnetic field is used to move the charged particle on circular path which crosses the electric field again and again. There is a window in D1 through which the highly accelerated charged particle come out from this D and strike on the target. When the charged particle produced at the center, let initially D1 positively charged and D2 negatively charged, means polarity of D1 and D2
positive and negative respectively. The positive charge particle attracted towards D2 and moving towards D2. When this charge particle enter in D2, then it moving in electric free space. But due to magnetic field, this charged particle moving on circular path. जैसे ये D2 में एंटर करेगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैग्नेटिक फील्ड है, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा. एंड व्हेन इट कंप्लीटेड सेमी सर्कल मींट हाफ रिवोल्यूशन एंड एंटर gap between D1 and D2, at same time the polarity of D1 and D2 are reversed due to AC source. जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल D1 D2 के बीच में जो गैप है वहाँ पे एंटर करेगा, इनकी पोलरिटी चेंज होगी. अब D1 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड D2 पॉजिटिव. देन चार्ज पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स D1. When it passes through gap D1 and D2, इट एक्सेलरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, एंड द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस. अगेन व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर इन D1, देन इट मूविंग इन इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस. D1 के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नाउ इट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ. ये यहाँ से फिर क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एंड व्हेन इट कंप्लीट अगेन हाफ रिवोल्यूशन एंड एंटर इन गैप बिटवीन D1 एंड D2, सेम टाइम अगेन D1 एंड D2 पोलरिटी इज रिवर्स्ड. जैसे ही यह गैप में एंटर करेगा D1 D2 की पोलरिटी अगेन चेंज हो जाएगी, and now again attracted by D2 and moving in electric field, so get accelerated. Like this, the charged particle again and again moving through electric field in gap between D1 and D2 using magnetic field, and accelerated to a sufficiently high energy. When it accelerated, then it come out from window and strike on the target. Then the path of the charged particle in cyclotron is spiral. Now cyclotron frequency. When a charged particle moving on circular path, the necessary centripetal force provided by magnetic force. Let this charged particle at any instant moving with velocity v on circular path of radius r, then centripetal force mv square by r equals to qvb magnetic force. qvb maximum, that's why charged particle moving perpendicular to magnetic field. In that case, angle between velocity and magnetic field 90 degree. So magnetic field QVB maximum, and the radius of circular path R equals to mv by qb, equation number 1. Time period of charged particle is given by t equals to circumference of circular path divided by speed 2 pi r by v. Substituting the value of r, we get t equals to 2 pi m by qb. It is the time period of charged particle in cyclotron, and frequency of charged particle is equals to reciprocal of time period f equals to qb by 2 pi m. These two equations are shows that cyclotron frequency is independent of speed of the particle and radius of the path. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है चार्ज पार्टिकल की स्पीड और उसके पाथ के रेडियस से इंडिपेंडेंट होती है. नाउ एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी.
acquired by the charged particle in cyclotron, the energy of a particle depends on the strength of magnetic field and the diameter of disc. Centripetal force mv square by r equals to qvb, and maximum radius of circular path, let r maximum, in that case maximum speed of the charged particle v maximum, then we will get r maximum equals to m v maximum by qb. Here v is maximum speed of charged particle in cyclotron and v maximum equals to qb r maximum by m. In this case, the maximum kinetic energy of the charged particle is given by E maximum equals to half mv maximum square. Substituting the value of v maximum, we get q square b square r maximum square by 2m. The charged particle crosses the electric field 2 times in a complete revolution. एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 बार क्रॉस करता है. इफ द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज V, देन चार्ज पार्टिकल Q एक्वायर एनर्जी QV इन अ सिंगल टाइम. देन चार्ज पार्टिकल एक्वायर 2QV एनर्जी इन 1 रिवोल्यूशन. तो 1 रिवोल्यूशन में वो कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा? 2QV. If particle acquire maximum energy in n revolutions, then E maximum equals to n into 2QV. Then total number of revolution is given by n equals to q b square as maximum square by 4 mv. Here capital V is the potential between the plates. Here capital V is the potential between the D's, D1 and D2. Now, limitations of cyclotron. First limitation, cyclotron cannot accelerate electrons because electrons are of very small mass. इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट नहीं होते हैं. उसका रीज़न क्या है कि उनका मास क्या है? बहुत स्मॉल है. And due to small mass, a small increase in energy of the electron makes the electrons move very high speed. Due to small mass and a small increase in energy of the electron makes the electron move with a very high speed. As a result of it, the electrons go quickly out of step with oscillating electric field. Second limitation is a cyclotron cannot be used to accelerate neutral particles. Cyclotron से neutral particles like neutrons can't be accelerated. That's why वो क्या है, neutral particles हैं तो वो electric field से accelerate नहीं होंगे and they can't change its path due to magnetic field. और magnetic field से उनका path जो है वो भी change नहीं होगा.